अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती हुई टेंशन के बारे में। क्या वाकई दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो चुकी है या यह सिर्फ एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है? इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ी सी पिछली जानकारी देखनी होगी। 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अपना खुला दुश्मन माना, जबकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल का कहना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस बिगड़ सकता है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। पहले दोनों देश सीधा जंग नहीं करते थे, बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप्स और इनडायरेक्ट अटैक्स के जरिए एक दूसरे पर दबाव डालते थे। इजराइल सीरिया में ईरान के टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स करता रहा और ईरान क्षेत्रीय ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा। लेकिन अब स्थिति ज्यादा सीरियस होती नजर आ रही है। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के अंदर कुछ मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक की है और ईरान ने जवाब देने का वादा किया है। इसी वजह से पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदलता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट पहले से ही एक सेंसिटिव रीजन है। अगर ईरान और इजराइल के बीच बड़ी लड़ाई होती है तो लेबनान, सीरिया और गल्फ कंट्रीज भी इनडायरेक्टली शामिल हो सकते हैं। ऑन ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो ऑन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है? फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों साइड्स फुल स्केल ग्राउंड वॉर से बचना चाहती हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इजराइल के पास एडवांस्ड एयर फोर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जबकि ईरान के पास बड़ा मिसाइल आर्सेनल और क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस है। अगर डायरेक्ट वॉर होती है तो यह ज्यादातर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स पर आधारित होगी, जिसमें शहरों को निशाना बनाया जा सकता है और भारी तबाही हो सकती है। अमेरिका की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह इजराइल का स्ट्रॉन्ग एलाय माना जाता है। अगर अमेरिका खुलकर शामिल होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप बढ़ सकता है। इसीलिए डिप्लोमेसी भी पैरेलल चलती रहती है ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। अंत में फिलहाल स्थिति टेंशन पूर्ण जरूर है, लेकिन वर्ल्ड वॉर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। ज्यादा संभावना यह है कि लिमिटेड स्ट्राइक्स और कंट्रोल्ड रिटेलिएशन का सिनेरियो चले, लेकिन अगर कोई बड़ी गलती या मिसकैलकुलेशन हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूरी दुनिया की नजर इस